Hi, I'm Dr. Khurram Shaukat Yousafzai, hyperbaric medical consultant. आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन जनरेटर और डिह्यूमिडिफायर इस हाइपरबैरिक चैम्बर के साथ कैसे अटैच करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइपरबैरिक चैम्बर का फ्रेम जो इसके अंदर है वो कैसे बनाते हैं और उसको हाइपरबैरिक चैम्बर को कैसे असेंबल करते हैं जब वो फैक्ट्री से आता है। तो इस वीडियो में हम आपको अटैचमेंट्स बताएंगे कि ऑक्सीजन जनरेटर और डिह्यूमिडिफायर कैसे इस चैम्बर के साथ फिट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये कंप्रेसर है जो हाइपरबैरिक चैम्बर के अंदर हवा भरता है। हवा का मतलब है एयर, जिसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। इसमें से एक ट्रांसपेरेंट पाइप निकलता है जो डिह्यूमिडिफायर से कनेक्ट करते हैं। डिह्यूमिडिफायर का साइड पे एक फ़ैन है और एक स्विच है ऑन ऑफ करने का, और इसके साइड पे एक शीशे की बोतल लगी है जहाँ पे ह्यूमिडिटी पानी की सूरत में जमा हो जाती है। ऊपर इसके दो वाल्व लगे हुए, एक इन है और एक आउट है। जो कंप्रेसर से पाइप आएगा वो इन वाले वाल्व में लगेगा। इसको ऐसे प्रेस कीजिए और पाइप अंदर चला जाएगा, और उसका जो आउट वाल्व है वो सिमिलरली उसमें से निकल कर हाइपरबैरिक चैम्बर की तरफ जाता है, और उसको हम हाइपरबैरिक चैम्बर में उसी तरीके के साथ इसको प्रेस करके हल्का सा दबा के, जो ये मोटा सा वाल्व है इसको 2 उंगलियों से प्रेस करके ये पाइप उसके अंदर चला जाएगा। दूसरी तरफ छोटा वाल्व है जो ऑक्सीजन जनरेटर से आता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको प्रेस करके उसमें आप ये पाइप डाल दीजिए और वो उसको ज़ोर से पकड़ लेगा। साइड से देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंट पाइप है वो कंप्रेसर और डिह्यूमिडिफायर से आ रहा है, और जो नीला पाइप है वो ऑक्सीजन जनरेटर से आ रहा है। ये ऑक्सीजन जनरेटर है, इसको मैं अभी ऑन किए देता हूँ। ये भी ऑन हुआ, आपको ये लाइट नज़र आई। इसमें पावर का बटन है, लाइट है, और टेम्परेचर की भी लाइट है अगर ये गर्म हो जाए। ब्लू पाइप एक चूड़ीदार कनेक्शन की तौर उससे अटैच होती है, और वो नीला पाइप एक जो छोटा वाल्व है जो लेफ़्ट साइड पे है उसको भी इसी तरह आप प्रेस करके और ये उसके अंदर चला जाता है। बीच वाला जो वाल्व है वो उस पर काले रंग का स्टॉपर लगा हुआ है जो उसको बंद करते हैं, और ये एक्स्ट्रा वाल्व है। जो ऑक्सीजन जनरेटर से जो नीला पाइप आ रहा है वो अंदर की तरफ इस हेडसेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस हेडसेट को अंदर की तरफ कैसे कनेक्ट करते हैं। इस हेडसेट में 2 ग्रूव्स होते हैं जो आपके कानों के ऊपर जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कानों के ऊपर ये कैसे डालते हैं। जैसे आप ये देखें, मेरे कानों के ऊपर ये चले गए हैं, और ये हेडसेट में से 2 सुराखों में से ऑक्सीजन जो 100% है वो आपके नाक में जाएगा, और आपके मुंह से हवा जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकलेगी, जो चैम्बर के अंदर छोड़ी जाएगी। अब मैं स्विच ऑन करने से के साथ आपको मैं बताता हूँ कि इसमें एक मीटर भी लगा हुआ है जिसे फ्लो मीटर कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 10 तक के फिगर्स हैं, और आप इस वाल्व को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऑक्सीजन का जो फ़्लो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि 1 पर लीटर है, 2 या 5 पर लीटर है। 5 या 6 लीटर परफेक्ट सेटिंग है इस ऑक्सीजन जनरेटर के लिए, क्योंकि ये हाइपरबैरिक चैम्बर के प्रेशर के बरखिलाफ़ ये हवा को भेजता है, इसलिए दरमियान में 5 या 6 लीटर परफेक्ट होता है। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ हेडसेट है, इसको मैं अभी दिखाऊंगा कि ये अंदर कैसे कनेक्ट होता है हाइपरबैरिक चैम्बर में। चलिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेडसेट है, और इसका जो सिरा है वो ग्रीन रंग के ये है। ये अंदर का जो वाल्व है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर का वही है जो से ऑक्सीजन की जो पाइप ऑक्सीजन जनरेटर से आ रही है उसमें आप कनेक्ट कीजिए इस तरीके से जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये देखिए हल्का सा आप इसको प्रेस कीजिए और ये उससे अटैच हो जाएगा। और इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि ये रेगुलेटरी वाल्व है, जिससे आप उसका जो प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो रेगुलेट होता है और फिर ये हेडसेट आप पहन के हाइपरबैरिक चैम्बर में सो जाते हैं। ये जो है साइलेंसर या मफलर है जो एयर हवा आती है कंप्रेसर से और डिह्यूमिडिफायर से, वो इसमें से गुज़र के आती है और ये आवाज़ को कम करता है, साइलेंस करता है। और इसकी अटैचमेंट ये दो बड़े जो आपको वेल्व्स नज़र आ रहे हैं इनमें से एक में लगेगी, ख़ासकर जो लेफ़्ट साइड वाला है, क्योंकि जो दरमियान वाला है इस पर स्टॉपर लगा हुआ है जैसे मैंने बाहर से आपको दिखाया है। लेफ़्ट साइड पे आप देखिए इसमें खाली जगह है। आप ये मफलर को हाथ में लेकर उसमें क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज यानी घड़ी उसके ऊपर रख के, और जो घड़ी की सुइयाँ की जो मोमेंट होती है उसके मुताबिक आप इसको घुमाइए। ये मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। ऐसे आप जब घुमाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होके उसमें फिट हो जाएगा। और ये सफ़ेद रंग का जो साइलेंसर या मफलर है इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से ये हवा जो है इसमें से एयर आती है जो कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वो इसमें से निकलती है। इसके साइड पे एक एडजस्टमेंट भी है जिससे आप इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं अगर आप समझें कि हवा जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही। लेकिन ये पहले से ही एक अच्छी सेटिंग पे होता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि ये मफलर इस पोजीशन पे है, बीच में स्टॉपर है और साइड पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे आपको ट्रांसपेरेंट जो कंप्रेसर से पाइप नज़र आ रहे हैं। चलिए आपका हाइपरबैरिक चैम्बर जब सेट हो जाए मैं आपको इसका ज़िप बंद करने का तरीका बताता हूँ। ये 3 ज़िप हैं जो आपको बंद करने पड़ेंगे। सबसे पहले निचला ज़िप आप बंद कर सकते हैं, ये नीचे से भी खोल और बंद कर सकते हैं जब आप चैम्बर के अंदर हों। जब ये बंद हो जाए तो उसके ऊपर एक सील किस्म की है रबड़ की, उसको आप उसको इस तरीके से सेट कीजिए और उसके ऊपर एक और बड़ी ज़िप है उसको आप बंद कीजिए। बहुत केयरफुली आप ये बंद करें क्योंकि ज़िप और जो ये सील को आप डैमेज ना कीजिए, ये ऑपरेशन एहतियात से कीजिए। इसके बाद आप जो टॉप कवर है नीले रंग का उसको आप बंद कर दीजिए। तो ये अब चैम्बर जो है भरने के लिए या इन्फ्लेट होने के लिए तैयार है। ये बटन है कंप्रेसर का, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। कंप्रेसर ऑन हो गया। उसके बाद आप जो वाल्व है डिह्यूमिडिफायर का बटन आपने ऑन किया और उसके बाद जो वाल्व है उसको आप क्लोज की पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भरने में हवा में। और आगे आपको देखिए घड़ी नज़र आ रही है, डायल जो है उसमें आपको प्रेशर नज़र आएगा जो इस वक्त 0 है। और इसके बराबर में जो काले रंग में का आपको नज़र आ रहा है ये वो डायल है जो चैम्बर के अंदर नज़र आता है। तो अंदर भी डायल है और बाहर भी डायल है। ये आप देखिए इस तरह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। अब 15 मिनट में ये पूरा चैम्बर भर जाएगा। ये एक्स्ट्रा वाल्व है, ये इस्तेमाल नहीं होता। ये खिड़की है जिससे अंदर आप देखते हैं। दूसरे साइड पे ऑटोमेटिक वाल्व हैं जो खुल जाते हैं जब ये प्रेशर 1.5
ATA को पहुंचता है। और ये इस टाइम पे आपको कंप्रेसर नहीं बंद करना चाहिए जब ये 1.5 एटमॉस्फेयर को पहुंच जाए और ये वाल्व खुल जाए, क्योंकि अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुंह से निकलती है वो इस जो ऑटोमेटिक वाल्व्स जो मैंने आपको दिखाए हैं इससे बाहर निकलती है। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर अपनी शेप इख्तियार कर चुका है। ये आप डायल पे देखें, इस पे ये जो है kPa में नज़र आ रहा है, किलो पास्कल। इसमें 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक है। 10 kPa का मतलब है 1.1 ATA, 20 kPa का मतलब है 1.2 ATA, और 30 kPa का मतलब है 1.3 ATA, और 40 kPa का मतलब है 1.4 ATA, और 50 kPa का मतलब है 1.5 kTA। जब ये 50 kPa यानी 1.5 एटमॉस्फेयर तक पहुंचेगा तो जो ऑटोमेटिक वाल्व साइड पे हैं वो खुल जाएंगे और इसकी हवा की सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड वो बंदा बाहर निकालेगा वो उस ऑटोमेटिक वाल्व से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ताज़ा हवा उसमें सर्कुलेट करेगी। इसको हम साइकिल्स कहते हैं कि ये यानी हवा के साइकिल्स हैं। इस वक्त आपको कंप्रेसर जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये जो अच्छे बेनिफिट्स हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के उसको ख़त्म कर देंगे। आपको ये हमेशा कंप्रेसर को मतलब चलाना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए आपको। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, बाज़ लोग ये गलती करते हैं। चैम्बर फुल हो चुका है। चले अब मैं आपको इसको डिफ्लेट करने का या हवा निकालने का तरीका बताता हूँ। पहले आप जाइए कंप्रेसर की तरफ और उसका जो पावर का बटन है उसको ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप डीह्यूमिडिफायर का बटन ऑफ़ कीजिए सेकंड स्टेप में। लेकिन ऑक्सीजन जनरेटर को चलने दें आप, क्योंकि अंदर जो शख्स ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद आप जो डिफ्लेक्शन वाल्व है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और हिसिंग आवाज़ आपको आएगी। 10 से 15 मिनट लग सकते हैं इस ऑपरेशन में कि ये हवा इससे बाहर निकल जाएगी। और आप डायल देख सकते हैं कि डायल में प्रेशर है। जब तक वो 0 ना हो जाए उस डायल पे प्रेशर, आप उसको जिप को ना खोलिए और हवा आप देखिए उसमें से निकल रही है। ये देखें, मैं इसकी एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ, इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये डायल जो है आप देखिए, जब ये 0 को हो जाए तो फिर आप खोल सकते हैं। उस वक्त आप देखेंगे चैम्बर नरम भी हो जाएगा और इसकी टाइटनेस ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए प्रेशर 0 है। आप पहले कवर का जिप खोलिए और उसके बाद जो सफ़ेद रंग के जो वो है हाइपरबैरिक चैम्बर, उसका ऊपर वाला जिप खोलिए, सील को सेपरेट कीजिए। उसके बाद निचला वाला जिप आहिस्ता आहिस्ता खोलिए और उसके बाद जो शख्स है वो आराम से बड़े एहतियात के साथ बाहर निकल सकता है। ये चूँकि डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई नहीं है और ये है तरीका हाइपरबैरिक चैम्बर का। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है और बेल आइकॉन भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ये जो नीचे ऐप्स हैं इनके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब दे दूंगा।
उम्मीद है कि आप दोबारा मेरे चैनल पे आएंगे और मुफीद वीडियोस देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।